11, commonly called as some basic concepts. And when I am using this word some basic concepts, one thing is very clear, मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पे एक बहुत अच्छी चीज़ बोल सकता हूँ आपके सामने, और वो ये है कि मैक्सिमम 10th पास किए हुए बच्चे, मैक्सिमम 11th-12th पास किए हुए बच्चे, कई तो मैंने ऐसे केसेस भी देखे हैं कि ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिए हैं, बट दे कैन नॉट डिफाइन दिस वर्ड व्हाट वी कॉमनली कॉल्ड एज मैटर. आई डोंट नो कि वो क्यों डिफाइन नहीं कर सकते, जबकि ये हम 6वीं 7वीं आई थिंक फ्रॉम 6th and 7th स्टैंडर्ड हम इस चीज़ को पढ़ते आ रहे हैं. When we study chemistry, we know that matter is the gateway of chemistry. Clear? Chemistry starts with matter. But when we are needed to define it, we cannot define it clearly. इसके पीछे मैं नहीं समझता कि कौन जिम्मेदार है, शायद मैं भी हूँ, शायद कौन है मैं नहीं जानता, बट ये बहुत इलेबोरेटिवली हमको पढ़ना चाहिए. तो चलिए, when we are starting the NEET JEE chemistry of 11th standard, we are starting with some basic concepts, and that is commonly called as matter. और जैसा मैंने आपको कई बार बताया कि what is matter? Something which has mass and occupies space and can be felt by our senses is called as matter. Clear? अब अधिकतर बच्चे यहाँ आके कंफ्यूज होते हैं कि what is this word mass? क्लियर? और मोस्टली ये मैंने देखा है कि लोग मास को ही वेट बताते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये दोनों अलग अलग चीजें है कि नहीं, है ना. हिंदी में इसको द्रव्यमान और उसको भार बोलते हैं. तो देयर इज अ बिग वाइडर डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट. देयर इज अ बिग वाइडर डिफरेंस. माई वेट इज माई मास, बट माई मास इज नॉट माई वेट. क्लियर? तो मास मैटर, हम हर वो चीज को दुनिया में, एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज प्रैक्टिकली मेड अप ऑफ मैटर. every particular substance which has a volume, which takes place a volume, and no doubt which has a definite mass. Clear? So what is this mass here? If I say my weight is 80 kg, when I am saying that my weight is 80 kg, that means what? It is my weight. It is my mass also, but it is my weight also. और ये कैसे है? Because the force of gravity or the force of gravitation, clear? It is pulling me towards the core or the center of the earth. So because of earth's gravitation, I say that my weight is 80 kgs. And we all know that weight keeps on fluctuating. Weight keeps on differing. इन वॉट वे? अगर मैं बोलता हूँ कि अर्थ के सरफेस पे, क्योंकि अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल जो है वो मुझको बता रहा है कि मेरा वेट 80 kg है, बट वंस आई हैव बीन टेकन टू द सरफेस ऑफ द मून, तो वहाँ पे ग्रेविटेशनल पुल 1/6 हो जाता है. तो 80 × 1/6 अराउंड 13 और 13.5 और अराउंड रफली चलो 14 kg के आसपास में हो रहा हूँ. तो मेरा वेट चेंज हो रहा है. मैं अर्थ में 80 किलो का था, लेकिन मून में मैं कितने का हो गया? आई एम अराउंड 14 kgs ओवर द सरफेस ऑफ द मून. क्लियर? तो वेट इज नॉट अ कांस्टेंट क्वांटिटी. वेट कीप्स ऑन चेंजिंग. इट डिपेंड्स अपॉन कंप्लीटली द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन. बट वन थिंग विल नॉट चेंज इन माई बॉडी, एंड व्हाट इज दैट वन थिंग? दैट इज माई मास. So exactly what is mass? Mass is a constant quantity, and the total number of particles which is present inside a body, that is called as mass. So those who are not sure, they can write it down. The total number of particles present inside any body is commonly called as mass. Clear? That is one of the unique thing which we know about matter. Now I would like to ask a 9th standard question. एकदम simple question पूछ रहा हूँ मैं.
बड़ा मजाक सा भी लगता है लोगों को ये, लेकिन ये हमारा बेसिक है और दुनिया जानती है कि मैं बगैर बेसिक के नहीं पढ़ाता, ठीक है, राइट। मेरा क्वेश्चन है, इफ आई टेक अ बैलेंस लाइक दिस वे, ये मैं हर सेमिनार हर जगह सभी से पूछता हूँ, एंड इफ आई टेक एन अनब्लोन balloon and if I weight it will come around 1 gram, clear? But if I take a fully blown balloon and if I weight it will come around 1.1 gram or 1.2 gram, maybe something like that. This proves what? This proves that air has mass, clear? This proves that air has mass, clear? So in this way air is also a matter. What is air? Air is also a matter. अक्सर हम अपने मन से गैस कर लेते हैं कि एयर तो मैटर नहीं है। हर वो चीज जिसमें मास है और वेट है या वॉल्यूम है, और हर वो चीज जिसको हम अपनी सेंसेस से अनुभव कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, दैट इज कॉमनली कॉल्ड एज मैटर, क्लियर? हिंदी में उसको पदार्थ बोलते हैं। अब क्वेश्चन थोड़ा सा दूसरा आता है, हम लोग स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में थोड़ा सा बाद में जानेंगे। हम लोग पहले ये जान लेते हैं कि अगर आप मैटर को देखेंगे तो व्हाट यू आइडेंटिफाई, वी हैव स्टडीड इन 9th स्टैंडर्ड दैट देयर इज अ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, क्लियर? 9th स्टैंडर्ड में आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है कि मैटर का वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन होता है, एंड वी हैव डिवाइडेड मैटर इनटू 2 conditions. What are they? Classification, one is on physical classification and another one is on chemical classification. Agreed? है ना? तो we have classified matter on the basis of 2 categories. ठीक है? एक तो भौतिक और दूसरा रासायनिक. One is the physical and another one is the chemical. And when I am talking about the physical classification or based on the physical state, matter, हम सबको देखिए, मैं ये चीज़ अक्सर जहाँ भी मैं अपनी क्लासेस के लिए जाता हूँ, जब भी जिनसे बात करता हूँ, मैं हमेशा पूछता हूँ और मुझको एक बड़ा सिंपल सा रटा रुटाया आंसर मिलता है, और वो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट स्टेट्स ऑफ मैटर तो बताते हैं बच्चे की 3 ही स्टेट्स हैं, और वो कौन कौन से? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। लेकिन वही बच्चा जब मुझसे मिलता है तो बोलता है कि नहीं सर, अब समझ में आया कि मैटर के 5 स्टेट है ना, शायद आपको भी नहीं मालूम था। तो लेट अस सी, फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर इज डिवाइडेड इनटू 5 स्टेट्स। व्हाट आर दे? वी हैव 5 स्टेट्स ऑफ मैटर। फर्स्ट वन इज सॉलिड, सेकंड वन इज लिक्विड, थर्ड वन इज गैस, the 4th state of matter is plasma. The 4th state of matter is plasma. Plasma is an intermediate state between liquid and gas, made up of highly charged particles. And then after we have BEC, commonly known as Bose-Einstein condensate. ऐसे अगर आप गूगल में देखेंगे तो आपको 41 सब स्टेट्स बताएगा, ये स्टेट्स ऑफ मैटर बताएगा, लेकिन ये 5 प्राइम है। कौन कौन से? सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बीईसी, कॉमनली नोन एज बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट और सुपर कूल्ड सॉलिड्स, क्लियर? और एंड आई डोंट थिंक कि मुझको आपको बताने की जरूरत है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। यू ऑल नो व्हाट इज सॉलिड। What is solid? A definite shape and definite volume. Clear? है ना? Getting me? And what is liquid? What is liquid? Definite. हाँ बोलो बोलो. Definite volume and we know. Yes, definite volume but no definite shape. That is commonly called as a liquid. And what is gas? No definite volume, no definite gas. नहीं. Gases, if it neither possesses a definite volume nor a definite shape, but there are certain more factors about it. When I am talking about
in terms of solid, liquid and gas, in terms of kinetic theory of matter, if you study, then you will come to know, when we study in terms of the kinetic theory of matter, then you must know that in solids, the particles, they are very close to each other. And they are intact, they are very close to each other. So in solids, the intermolecular forces of attraction is maximum. And intermolecular space, the space between two molecules or two particles, the intermolecular space is least. Clear? That is why when you heat a solid or the particles in a solid, they vibrate in their up and down position, mean position, but they don't tend to leave the surface. Clear? This is what happening in solid. When I am talking about in terms of liquid, if you can see, you will find that liquid, the particles are at a little distance. The particles at a little distance. And why this distance happens in liquid? Because solids, they have one property that is known as rigidity. But liquid and gases, they have one property commonly known as fluidity. Solids, they have intermolecular space is more. So obviously when space is more, intermolecular force of attraction will be very less. Clear? This I am teaching on the basis of the kinetic theory of matter. Clear? So you will find intermolecular force of attraction is less in liquid. But when I am talking about gases, if I talk about gases, if you see, suppose gas, one particle is here, one particle is here, one is at here, another one is at here. Clear? So you will find that the maximum kinetic energy, जो अधिकतम गतिज ऊर्जा है, जो maximum kinetic energy है, that maximum kinetic energy is present in gases. And that is why gases को जब भी आप किसी भी वेसल में रखेंगे, किसी भी चीज में रखेंगे, तो उसके पार्टिकल्स उसके वॉल्स को जाकर के क्या करते हैं, स्ट्राइक करते हैं. So in solids, in gases, you will find intermolecular force of attraction is least. Why? Because they have the maximum intermolecular space. Clear? And the particles of gases, they are always in motion. And this type of motion is known as zigzag motion, random motion or Brownian motion. And they strike the walls of the container in which they are kept. क्लियर है ना? मैंने इसको प्रैक्टिकली किया था. आप एक रात को बलून फुला के रख दीजिए, वो बलून रात को तो बढ़िया ऐसे दबा के देखेंगे, उसका मेम्ब्रेन काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखेगा, लेकिन सुबह आएंगे तो उसका मेम्ब्रेन जो है एकदम सिकुड़ जाएगा. मतलब रात भर उसके अंदर जो गैशियस पार्टिकल्स थे वो धमा चौकड़ी मचाते थे. व्हाट इज क्लियर? दिस प्रूव्स दैट गैशियस पार्टिकल्स दे आर ऑलवेज इन मोशन. क्लियर? अब जैसे इन टर्म्स ऑफ डिफ्यूजन के बारे में मैं बताऊँ तो वी ऑल नो कि सॉलिड्स में डिफ्यूजन होता है लेकिन स्लो होता है ना? दो सॉलिड आपस में डिफ्यूज हो सकते हैं, व्हाट वी कॉमनली कॉल्ड एज एलॉय. एंड व्हाट इज एन एलॉय? वी ऑल नो दैट एन एलॉय इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स और नॉन मेटल्स मिक्स्ड टुगेदर इन अ डेफिनिट प्रोपोर्शन अकॉर्डिंग टू देयर मासेस और अकॉर्डिंग टू देयर परसेंटेज. दैट इज कॉमनली कॉल्ड एज एन एलॉय. तो दो सॉलिड्स को आपस में आप मिक्स कर सकते हैं. क्लियर? डिफ्यूज कर सकते हैं. इन द सेम वे आप लिक्विड और लिक्विड पानी में डेटॉल डालो, थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ी देर में पूरा डिसॉल्व हो जाता है. तो डिफ्यूजन. लेकिन गैसेस में आप यहाँ पे एक स्प्रे परफ्यूम का मारिए, वो आखिरी बच्चा बैठा है जो उसको खुशबू आ जाएगी, आएगी. तो डिफ्यूजन इज फास्टर इन गैसेस, इट इज मैक्सिमम इन गैसेस बट स्लोअर इन लिक्विड एंड मोस्ट स्लोअर और स्लोएस्ट आई शुड से इन सॉलिड्स. क्लियर? ये एक बड़ा सिंपल सा क्लासिकल कंसेप्ट है जो हमको सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट के बारे में हमको ये बात बताता है. एंड वी मस्ट रिमेंबर दिस, वी मस्ट रिमेंबर. और एक्सीडेंटली ये मैंने खुद सर्वे किया है, देखा है स्कूलों में जा जाके कि बच्चे आज इसके बारे में नहीं बता पाते. ये एकदम बेसिक सा नॉलेज है जो हमारे 9th-10th के लेवल पे हमारे माइंड में होना चाहिए. क्योंकि बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जाके बैठने से नहीं, आपके पास सबसे पहले आपका बेसिक होना चाहिए.
नीट जेई सब सेकेंडरी फैक्टर है। सबसे पहले क्या होना चाहिए आपका बेसिक होना चाहिए। तो पहले अपना बेसिक बनाइए और उसके बाद पैरेलली आप अपने एडवांस लेवल पे जाइए। अब हम लोग थोड़ा सा इसमें आगे जाएंगे। नाउ लेट अस कम बैक। और इसके बारे में मैं आज आपको एक चीज़ और भी बताऊंगा। अक्सर हम लोग ये पढ़ते हैं कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन गैस एंड वेपर। इज इट सो? गैस और वेपर, वाष्प और गैस क्या एक ही चीज है? नहीं, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन व्हाट यू राइटली कॉल एज गैस एंड वेपर। बट उससे पहले मैं एक फैक्टर और बताऊंगा। ऑल द प्राइम थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, they are interconvertible. I must say all the three prime states of matter, that is what you call as solid, liquid and gas, they are interconvertible. If you heat a solid, say for example ice, it will get converted into liquid. If you heat a liquid, it will get converted into gas. But if you condense a gas, अगर आप किसी गैस को ठंडा करते हैं तो वो बन जाएगा लिक्विड, और अगर आप किसी लिक्विड को ठंडा करते हैं तो दैट विल कन्वर्ट इनटू सॉलिड। एम आई राइट? सो दिस प्रूव्स दैट द थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर, दे आर इंटरकन्वर्टिबल। व्हाट थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर दे आर? They are interconvertible. One more thing is there is a difference between what you commonly call as gas and vapor. Now let me elaborate it. There is a difference between gas and vapor. Clear? अब गैस और वेपर में क्या डिफरेंस है, आइए इसको जानने की कोशिश करते हैं। मैं एक रिक्वेस्ट और करूंगा सबसे, आप लोग YouTube में इसको सब्सक्राइब करके रखें इस चैनल को, ताकि जब भी आपको पढ़ने का मन करे सिग्निफिकेंटली, तो आप इन वीडियोस को ही खाली देख करके पढ़ लेंगे तो आपको प्रैक्टिकली बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। क्लियर? ये आप ही लोगों के लिए बनवाया है हमने, ये आप ही लोगों के लिए हम अपलोड करते हैं। वी हैव नॉट मेड इट फॉर एनी बिजनेस पर्पस और समथिंग लाइक दैट। इट शुड बी अ वेरी ट्रांसपेरेंट एजुकेशन डायरेक्टली रीचिंग इनटू योर माइंड्स। क्लियर? सो दैट व्हेनेवर यू ओपन यू हैव अ explanation, most descriptively explanation. Now coming back to the another point, जैसे मैंने आपको बताया कि there is a difference between gas and vapor. What is vapor? Vapor, it represents a gaseous state of a substance. Gaseous state of a substance. कोई आगे बोल पाएगा? Vapor represents gaseous state of a substance which is liquid at room temperature. Which is liquid at room temperature. What? Which is liquid at room temperature, and that is called as vapor. Clear? Then what is a gas? Clear? Gas के भी बारे में एक बड़ी सिंपल सी बात है. A substance will be called as gas, or a substance which is in gaseous state at room temperature is called a gas. A substance which is in gaseous state at room temperature, that will be called as what you rightly call as gas. इसको हम गैस के ऊपर से शो करेंगे. मैंने आपको एक एग्जांपल बताया, अमोनिया एक गैस है, इट इज नॉट अ वेपर. माय पॉइंट इज क्लियर? अमोनिया NH3 एक गैस है, लेकिन पानी को जब आप हीट करोगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वाटर वेपर. सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन गैस एंड वेपर. नाउ टॉकिंग अबाउट केमिकल क्लासिफिकेशन, हम इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम एक इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स. अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं. कंफ्यूजन इसलिए होता है कि हमको बहुत सिग्निफिकेंटली विद एग्जांपल्स इलैबोरेटिवली नहीं पढ़ाया जाता. हम जो डेफिनेशन देखते हैं उसी को माइंड में रख लेते हैं. तो थोड़ा सा एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स को डिफरेंट तरीके से देखेंगे. फिर इसके बाद अगले वीडियो में हम लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, 5 लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे.
बट सबसे पहले वी विल टॉक अबाउट द केमिकल क्लासिफिकेशन. अभी हमने फिजिकल क्लासिफिकेशन देखा एंड नाउ वी विल बी स्टडीइंग अबाउट द केमिकल क्लासिफिकेशन. सो लेट अस सी व्हाट डज दिस मीन्स केमिकल क्लासिफिकेशन. जब मैं केमिकल क्लासिफिकेशन की बात कर रहा हूं तो ऑब्वियसली दिमाग में आता है एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, मिक्सचर्स, ये सारी चीजें आती हैं. बट लेट अस सी केमिकल क्लासिफिकेशन. वी हैव डिवाइडेड मैटर ऑन द बेसिस ऑफ टू काइंड्स. वन इज होमोजीनियस एंड अनदर वन इज हेट्रोजीनियस. इसको हिंदी में समांगी और विषमांगी बोलते हैं. When I am talking about the homogeneous mixture means what? If I am simply talking about simple words में अगर मैं homogeneous mixture बोल रहा हूँ या homogeneous word use कर रहा हूँ, I'm sorry I am using the word mixture. If I am using the word homogeneous, what does it mean? Homogeneous का मतलब क्या हुआ? What do you call as homogeneous? A substance which has uniform composition and which has identical properties throughout, that is called as a homogeneous substance. Is this clear? Right? है ना? तो that is what you call as homogeneous substance. Clear? जैसे air, हवा दिखती नहीं पर चलती है, और हवा में एक गैस नहीं होती, कई सारी गैसेस होती हैं, लेकिन वो सारी गैसेस हवा में मिल करके यूनिफॉर्मली क्या होती है, मिक्स हो जाती है और सबकी प्रॉपर्टीज एक जैसी हो जाती है. तो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ होमोजीनियस. दैट इज एन एग्जांपल ऑफ होमोजीनियस. एक तरीके से आप लोग जो मॉकटेल वगैरह पीते हैं, बहुत सारे स्क्वैश और अलग अलग शरबत वगैरह को मिला के पीते हैं, वो भी एक तरीके का होमोजीनियस मिक्सचर ही है. क्लियर? राइट. एक और एग्जांपल है होमोजीनियस मिक्सचर का, मोटर ऑयल. आप लोगों ने नाम सुना होगा, कैस्ट्रॉल एंड ऑल दिस थिंग्स, ये सारी चीज़ों के नाम सुनते रहते हैं. ये जो मोटर ऑयल है ये क्या है? इट इज़ नो डाउट अनडाउटेडली अ होमोजीनियस मिक्सचर, बिकॉज वो काले कलर का जो फ्लूइड बनता है वो होमोजीनियस मिक्सचर. इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, सो दैट इज व्हाई इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर. तो व्हाट इज होमोजीनियस मिक्सचर? विच हैज यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन एंड आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज. याद रखेंगे. और जस्ट इसका अपोजिट है व्हाट यू राइटली कॉल एज हेट्रोजीनियस. जस्ट इसका अपोजिट है व्हाट यू राइटली कॉल एज हेट्रोजीनियस. एक और डिफरेंस है होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस में, वो ये होगा कि इसकी प्रॉपर्टीज यूनिफॉर्म नहीं है और इसकी प्रॉपर्टीज आइडेंटिकल नहीं है. एक और चीज है, अगर आप देखेंगे होमोजीनियस में all the reactants and products they fall into one phase, जिसमें एक ही फेज होता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का. लाइक एग्जांपल देख लेते हैं. अगर मैं अमोनिया को हीट करता हूँ 2NH3, तो ये क्या देगा? 2NH3 को हीट किया मैंने तो क्या देगा ये? N2 plus 3H2. Am I right or not? Here, how many hydrogen? 3 2 is 6, 3 2 is 6. How many nitrogen? 2 here, 2 here. See, ammonia is a gas, right? Nitrogen is a gas, and hydrogen is also a gas. So all the reactant and product, they are in one single phase. Clear? So this is an example of homogeneous. And on the other hand, if I am talking about heterogeneous, if it consists of number of phases, consisting of number of phases. My point is clear. So this is number of phases, मतलब reactant solid है, product liquid है, या reactant gas है, product जो है वो solid है. तो अलग अलग phases आ रहे हैं, तो that is known as heterogeneous. And we all know about these points.